हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का एक नया टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कृषि, सिंचाई और पशुपालन। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे ऑप्शन टाइप आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और बिल्कुल वही चीज़ आपको मैं देना चाहता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? तो 70% जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में लगी हुई है हरियाणा की। हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 84, यानी 84% है जो कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया 2 के अंदर। आगे है, राज्य की किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? तो रबी की फसल को हम आषाढ़ी की फसल कहते हैं। राज्य में किस फसल को सावनी की फसल कहा जाता है? तो सावनी की जो फसल कहा जाता है, खरीफ की फसल को सावनी की फसल कहा जाता है। किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? तो इन सभी की खेती की जाती है हरियाणा के अंदर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। राज्य की जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सरसा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन माना जाता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत के अंदर हरियाणा को जो स्थान है गेहूं उत्पादन में, वो तीसरा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो गेहूं सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर उगाया जाता है। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान कितना है? तो 14.1% योगदान है। किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? तो गेहूं की कटोरी हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा राज्य के प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना है जो हरियाणा की व्यावसायिक फसल है। और यहाँ पे कपास भी ऑप्शन में अगर आ जाता है तो आप दोनों को ही व्यावसायिक फसल मानेंगे, गन्ना और कपास को। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे मिले तो आपको गन्ना, कपास, और एक मिले तो इस तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि गन्ना अलग और कपास अलग लिखा मिलेगा, क्योंकि व्यावसायिक फसलें दोनों ही है तो इकट्ठा ही ऑप्शन में मिलेगा अपने को। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो कौन कौन से जिले हैं हरियाणा के अंदर जिनको धान का कटोरा कहा जाता है? तो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद है जो जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में चावल की खेती किस जिले में होती है? तो जो चावल की खेती इन सभी में होती है, करनाल में भी, कुरुक्षेत्र में भी, कैथल में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने का चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो करनाल है, उसे हम चावल का कटोरा से जानते हैं। राज्य कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रिम है? तो कपास में सबसे ज्यादा जो अग्रिम है वो है सोनीपत। आगे हैं, राज्य कौन सा जिला कपास में अग्रिम है? ठीक है, ये हो चुका है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो है सरसा। तो सरसा के अंदर सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? क्वेश्चन बहुत बार आया है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा रजनीगंधे के फूलों का जो है उत्पादन जिला है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? तो सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो गन्ना उगाया जाता है इन सभी के अंदर। ठीक है, आगे है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला सबसे अग्रणी है?
तो गन्ना उत्पादन में यमुनानगर सबसे आगे है। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है तो किस साइड किया जाता है गन्ना का उत्पादन? पूर्व और उत्तर पूर्व जिलों में गन्ना का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो यहाँ पे चाय है, उसकी प्रमुख फसल नहीं है। राज्य के जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बाजरा सबसे ज्यादा होता है भिवानी के अंदर। राज्य कौन सा जिला खुम्बी के लिए देश में अग्रणी है? तो सोनीपत में होती है सबसे ज्यादा खुम्बी। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो आलू की सब्जी सबसे ज्यादा की जाती है। किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका भी आंसर क्या है? आलू ही है, सबसे ज्यादा आलू का ही उत्पादन होता है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस फल की खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा आम फल की खेती की जाती है। राज्य के जिले में आंवले का उत्पादन होता है, तो आंवले का जो उत्पादन होता है वो होता है सिरसा के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा है जो हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी का राज्य किस जिले में उत्पादन है? तो सबसे ज्यादा अम्बाड़ा के अंदर हल्दी उगाई जाती है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषि उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उससे ऐसे आप याद रख सकते हो, और 2000 को। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, ग्लैडियोल्स जो फूल है उसकी खेती सबसे ज्यादा इसके अंदर की जाती है। सिरसा का मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आता है? तो बागबानी के तहत ये मिशन आता है। किस का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हरियाणा में किस चीज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बटन मशरूम है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है भारत के अंदर। किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो फल को बढ़ाने के लिए, फ्रूट की जो खेती है उसको बढ़ाने के लिए क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे अपने को कथन दिए हैं और यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि फलों में सर्वाधिक क्षेत्रों में संतरा नींबू की खेती की जाती है हरियाणा में, और फूलों में ग्लैडियोलस की खेती की जाती है, और हरियाणा में चावल की खेती, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये नहीं है। मसालों में सर्वाधिक उत्पादन मेथी का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये हिसार के अंदर है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। आगे, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पे है? तो यह है घरोंडा के अंदर करनाल में। हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड, तो फूड का कहां पर है? तो फूड का है मंजियाना यानी सिरसा के अंदर। पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जाता है हिसार के अंदर स्थापित किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबंध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 38% है जो वृद्धि दर्ज की गई है। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह मुर्रा नस्ल है जो भैंस के हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय विकास योजना लागू की गई है, तो कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो यह लागू की गई थी 2007-08 के अंदर। हरियाणा में कार्यरत है पशु वाहिनी विकास नामक योजना का उद्देश्य क्या है? नस्ल को सुधारना, पशुओं के स्वास्थ्य में निगरानी रखना, या ग्रामीण पशुओं को 24 घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना,
या पशुधन विकास हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी ग्रामीण पशुओं को पालकों को पशुओं से संबंधित 24 घंटे जानकारी उपलब्ध करवाना। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, तो ये है करनाल के अंदर। भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित कहां पे है, तो ये भी करनाल के अंदर है, ठीक है, सॉरी ये हिसार के अंदर है। भैंस का अनुसंधान संस्थान है जो हिसार के अंदर है। आगे है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है, तो ये कहां पे है, तो ये करनाल के अंदर है। अब यहां पे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, पशुओं का है वो है करनाल के अंदर, अगर भैंसों की बात करें वो है हिसार के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1955 में हुई थी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके अंदर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, यानी राज्य के कुल सिंचाई क्षेत्र की 45% सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, ये सच नहीं है, बाकी तीनों की तीनों सही है। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है, तो वर्षा से जो होती है वो होती है उत्तर पूर्व का, ठीक है, उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वहां पे जो है सिंचाई वर्षा से होती है, यानी जो बारिश है वो अच्छी होती है उत्तर पूर्व की साइड जो हरियाणा का, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, तो यहां पे अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। हरियाणा की सबसे लंबी सिंचाई योजना पश्चिमी यमुना नहर परियोजना है। हथनी कुंड बैराज यमुना हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। लिफ्ट सिंचाई स्कीम लागू करने में हरियाणा एशिया में प्रथम स्थान है। यह हरियाणा में कुओं नलकूपों द्वारा 30% सिंचाई होती है। तो असत्य पूछ रहा अपने से कि इनमें असत्य कौन सा है, तो डी ऑप्शन असत्य है। हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, तो जो नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है वो 51.12% है हरियाणा के अंदर नलकूपों से जो सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो लोहारू उत्थान योजना को कहा जाता है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो रोहतक, गुड़गांव और करनाल 3 ऐसे जिले हैं जहां पे पवन चक्की द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। आगे मैचिंग अपने को दिखानी है यहां पे, ठीक है। नागल उत्थान परियोजना सबसे पहले देखते हैं, तो नागल उत्थान परियोजना है अंबाला के अंदर, ठीक है। उसके बाद हथनी कुंड बैराज परियोजना ये यमुनानगर के अंदर है। यहां पे आप याद रखना हथनी कुंड, ठीक है, हाथी कहाँ है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था भिंडी कहाँ है, तो भिंडरावास कहाँ है, झज्जर के अंदर, ठीक है। JLN उत्थान परियोजना ये कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर। और नरवाणा कहाँ पे है, यहाँ पे खुर्द कला भीखेवाला, ठीक है। नरवाणा कहाँ, भीखेवाला। इस तरह से आपको याद रखना है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। सतलुज यमुना लिंक नहर से संबंधित तथ्य कौन सा सही नहीं है, तो इसके अंदर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी कि इस लिंक नहर से पानी बंटवारे के लिए 24 मार्च 1977 को अधिसूचना जारी की गई थी, यह सही नहीं है। भाखड़ा नहर किस के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यह प्रवेश करती है टोहाना से। अपने को इस तरह 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ठीक है या कौन सा गलत है। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर
के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है। यह हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा वो गलत है। हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरवाड़ा लिंक की जल क्षमता कितनी है? तो उसकी जल क्षमता है 1700 क्यूसेक। घग्गर एवं इसकी सहायक नदियों में निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? तो कौशल्या बांध की स्वीकृति नहीं मिली है। हरियाणा की सिंचाई योजना द्वारा भीखेवाड़ा, खरड़वाला, खुर्दकला, फूलियाकला गांव की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो अभी हमने बात की थी भीखेवाला से नरवाना सिंचाई परियोजना। हरियाणा में 1987 से पड़े भूतपूर्व सूखे में किस परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, उस परियोजना से खरीफ की फसलों को बचाया गया था। राज्य की किस सीमा पर घग्गर सतलुज की भाखड़ा नग्गल की नहरों से पानी मिलता है? तो कौन सी वो सीमा है? तो वो है पश्चिमी सीमा। नरवाना शाखा लिंक की क्षमता कितनी क्षमता है इसकी? तो इसकी है 2700 क्यूसेक। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो 220 किलोमीटर लंबी नहरों का उत्थान किया गया है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 225 किलोमीटर है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई। दादूपुर साहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? तो पंचकुला को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पे है? ये पंचकुला के अंदर है, आप सभी को पता होगा। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? तो महेंद्रगढ़ जिले में जो चलाई गई है वो है JLN उत्थान सिंचाई योजना। JLN ये याद रखनी है अपने को। JLN कहां पे है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और अगर पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उत्थान सिंचाई परियोजना। आगे है, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? तो भाखड़ा नहर सिरसा और हिसार में सिंचाई की जाती है भाखड़ा से। हथनीकुंड बैराज परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो हाथी कहां मिलते हैं? यमुनानगर में। तो यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो रेतीले भाग में नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई की जाती है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? तो 1976 के अंदर इसके अंदर पानी छोड़ा गया था। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस या किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इन सभी द्वारा हरियाणा के अंदर सिंचाई की जाती है, यानी इन सभी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? तो ये ताजे वाले से निकलती है यमुना नहर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा निम्न में से किस जिले की सिंचाई नहीं होती है? कि पश्चिमी यमुना नहर से कौन से जिले की सिंचाई है जो नहीं होती है? तो यहाँ पे हम बात करें तो यमुना कहाँ से जाती है? तो इन तीनों ही जिलों को यमुना टच करती है, करनाल को भी, रोहतक को भी, हिसार को भी। ठीक है, पर महेंद्रगढ़ है जो उसकी सिंचाई नहीं होती है, वहां तक यमुना नहीं जाती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। आगे है, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर का सिंचाई की जाती है? तो फरीदाबाद के अंदर भी गुड़गांव नहर से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर से
इन सभी के अंदर सिंचाई की जाती है। करनाल में भी, सोनीपत में, रोहतक में भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा में पवनचक्कियों के विकास में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जर्मनी, हॉलैंड और जर्मनी 2 देश हैं जो हरियाणा में पवन चक्कियों के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, तो कौन सी नहर को, कौन सी योजना को कहा जाता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती? तो भिवानी वाली जो है उसे कहा जाता है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1976 के अंदर, और 1976 में ही जो महेंद्रगढ़ वाली योजना थी JLN, उसके अंदर ही पानी छोड़ा गया था। हरियाणा के जिले या किन जिलों के शिवालय क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु विश्व बैंक की सहायता से जलागमन विकास परियोजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है इन सभी में, अंबाला में भी, यमुना, पंचकुला में भी और यमुनानगर में भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। इन कथनों पर अपने को विचार करना है, ठीक है, कि रासायनिक खादों पर बिक्री कर बढ़ा दिया। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों को लाभार्थ 2 अक्टूबर 2000 से कृषि उपाय योजना शुरू की गई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में निःशुल्क कृषि हेल्प सेवा शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2 और 3 ठीक है, पहले वाला गलत है। आगे है, आगे फिर ऐसे ही क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा गलत है? तो इनमें सी ऑप्शन है वो गलत है कि हरियाणा का कपास उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है, ये गलत है। कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? अभी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो स्वदेशी गाय की जो प्रजाति वो मुर्रा नहीं है, क्योंकि मुर्रा है जो भैंस की प्रजाति है, गाय की नहीं है। 2012 के पशु गणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो 18.08 लाख है जो गायों की संख्या है हरियाणा के अंदर 2012 की गणना के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार पशुधन लाख की संख्या क्या है? कि सभी पशु कितने लाख पशु हैं, अगर सभी की बात करें तो। ठीक है, तो 89.98 लाख है जो पशु है हरियाणा के अंदर। हरियाणा किस नस्ल की भैंसें सारे भारत में प्रसिद्ध हैं? तो मुर्रा नस्ल की भैंसें सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। मुर्रा भैंसों को हरियाणा का क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एक में नहीं, कम से कम 3 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो उसको बोलते हैं सोना। मुर्रा भैंसों के हरियाणा को कहा जाता है सोना। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पे स्थित है? तो हिसार के अंदर पशु फार्म है जो स्थित है। राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 15 जिलों में। हिसार जिले के किस स्थान पर असव स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? यानी घोड़ों का केंद्र कहां पे है? टोहाना के अंदर है। राज्य के भिवानी जिले में संघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो यह आरंभ की गई थी 1972 के अंदर। कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? तो गाय की जो नस्ल है वो साहिवाल, अगर भैंस की बात करें वो मुर्रा। हरियाणा कौन सा जिला पशुधन विकास मामले में अग्रणी है? तो हिसार है वो सबसे ज्यादा अग्रणी है पशुधन विकास के मामले में। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? तो ये 20 से 26 किलोग्राम तक दूध देती है। नीलखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो करनाल के अंदर भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के किन 2 जिलों के अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु 2010-11 में
विशिष्ट युक्त पॉलिटेक्निकली में तब्दील किया गया है? तो ये किया गया सोनीपत और भिवानी को। राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थापित है जहां पे तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? तो यह है नारनौल के अंदर। हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? तो यह की गई है पंचकुला के अंदर, अगर हम पालतू पशु की बात करें तो। कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है वो सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला डेयरी परियोजना शुरू की गई, ये गलत है। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? तो ये 20 हैं मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र। हरियाणा में किसके जन्मदिन पर 2000 में कृषि उपहार योजना शुरू की गई? तो अभी मैंने बात की थी 2 अक्टूबर 2000 को ये शुरू की गई थी, और 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी का। बाघ हिसार गग्गर डैम परियोजना राज्य कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसके अंदर जो शामिल नहीं है वो पंचकुला शामिल नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित कहां पे है? तो ये करनाल के अंदर है। ठीक है। हरियाणा में कहां का भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये हिसार के अंदर स्थापित की गई है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो ये भी हिसार के अंदर है। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है तो ये हिसार के अंदर है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहां पे है? तो बीज का कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। किसे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? तो गाय की जो नस्ल है वो इससे संबंधित है। हरियाणा में मत्स्य पालन से संबंधित कौन सा असत्य है? तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो असत्य है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा के मत्स्य आयोग में 11.8% की कमी दर्ज की गई है, ये चीज असत्य है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।